जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के कुछ दिनों पहले ये इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो आज शाम 5 बजे तक उनके साथ थे। उस समय कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। बाद में शाम 7:30 पर उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह उपराष्ट्रपति धनखड़ को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उनका ये पूरी तरह से अप्रत्याशित इस्तीफा बताता है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे पर राजनीतिक जगत की प्रतिक्रिया आप भी सुनिए। सबसे पहले तो जो खबर आ रही है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया और कहा है कि अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले उनके लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ रहें। वो भले उपराष्ट्रपति रहें चाहे न रहें, लेकिन वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? देखिए, जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, फिर बिहार में वोटर्स का है, और ट्रंप ने जिस तरह से हमारे भारत देश की अवमानना किया है, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसमें धनखड़ जी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको लंबी आयु ईश्वर दे और स्वस्थ रहें। लेकिन एक चीज है, राजनीति में कोई चीज अप्रत्याशित नहीं होती, उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जाती है और चीजें सामने नजर आती है। और अभी बिहार का चुनाव नजदीक है, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि बिहार के चुनाव का एक एंगल है। दूसरी बात, जिस प्रकार जो हमारे 2 महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में के ये में बैठे हुए हैं, वो तो कोई विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लेते नहीं है, उनका एक अपना एंगल होता है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, उसी प्रकार की चीजें होती है। बहुत सारे अप्रत्याशित चीजें होती हैं, लेकिन पटकथा पहले लिखी जा चुकी है।